नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं आज हम लेक्चर नंबर 17 जो कि यूनिट 2 का है, जिसका टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस का फ्लो कैसे होता है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने के लिए कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं और इंस्ट्रक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। साथ में हम एड्रेसिंग मोड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। मैं नॉर्मली अगर आपसे पूछूं कि जस्ट लाइक आपके पापा आपको इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि बेटा ये काम कर दे, तो मीन्स दे आर गिविंग ए कमांड, राइट। पेरेंट्स आपको कमांड देते हैं। कभी कभी टीचर आपको कोई असाइनमेंट देता है या कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो भी एक कमांड ही है। तो एक इंस्ट्रक्शन यही नहीं है कि केवल एक मशीन के लिए बोला जाता है कि इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जस्ट लाइक रूल और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन आर्मी का कमांडर अपनी आर्मी को देता है, राइट है, आर्मी के जवानों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक कमांड है नॉर्मली, जो ये बताता है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ काम करना है, दैट इज ए कमांड। तो वो ह्यूमन को दिया जा सकता है, किसी मशीन को दिया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को दिया जा सकता है। अब मेन बात आती है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ये किसी लैंग्वेज में दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दे रहा हूं तो एक हिंदी लैंग्वेज में दे रहा हूं, और उस लैंग्वेज के विच फॉलो सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला असाइनमेंट करके दिखाओ, तो इसका एक रूल बना हुआ है, सेंटेंस को मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है। ऐसा नहीं बोला मैंने दिखाओ करके असाइनमेंट, ऐसे नहीं बोला मैंने, या करके असाइनमेंट दिखाओ। इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज को तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बोला खाना खा के आ जाओ, ठीक है, तो जाओ आ खा के खाना, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, खाना खा के आ जाओ एक फॉर्मेट है। तो आपको एक रूल फॉलो करने पड़ेगा उस लैंग्वेज का, और सामने वाला जो टारगेट है जिसके लिए कमांड दिया गया है वो उसको इंटरप्रेट करता है। अब इंटरप्रेट की बात करते हैं, जैसे आप एक छोटे बच्चे को बोलो खाना खा लो, छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, आई थिंक वो इंटरप्रेट नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उसको अभी उसने उस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग सीखी ही नहीं है। अगर जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो उसको डिकोड करना आता है तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। और इंटरप्रेट करने के बाद में आप ये पहचान लेते हो मेरे को करना क्या है, तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा गिवन डेटा। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप ह्यूमन को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आप मशीन को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और आजकल आईओटी का जमाना है तो ऑब्जेक्ट को भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, राइट है, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल थिंग्स भी आ गई है। अब इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं नॉर्मली, वो हमारे किसके लिए लिखे जाते हैं नॉर्मली, हमने यहाँ पर प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए बात कर रहे हैं। हम प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन के लिए 3 लैंग्वेज डिफाइन की गई कैटेगरी की। एक मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 की सीरीज में होती है, एक असेंबली लैंग्वेज जो कि नेमोनिक्स की फॉर्म में होती है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज जो कि C++, आजकल पाइथन भी यूज हो रही है। नॉर्मली हम देखते हैं रास्पबेरी पाई में पाइथन ही यूज कर रहे हैं जो कि हमारा है। तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के सीरीज में होती है, पर यूजर उसको यूज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि 0 और 1 की सीरीज में अगर अपन ऑपकोड याद करें तो बहुत ज्यादा ऑपकोड्स हो जाते हैं, और याद करना बहुत टेडियस टास्क है, प्लस उसको लिखना बहुत टेडियस टास्क है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था मशीन लैंग्वेज के क्या डिसएडवांटेज थे। तो थोड़ा असेंबली लैंग्वेज की तरफ बढ़े हम, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। पर असेंबली लैंग्वेज में एक फायदा था कि इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा मीनिंगफुल बना दिया गया, इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, मीनिंगफुल बना दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में लिखे होते हैं, हमारे नेमोनिक्स की फॉर्म में लिखे रहते हैं। किसकी फॉर्म में लिखे रहते हैं, नेमोनिक्स की फॉर्म में लिखे रहते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस। अब नेमोनिक्स क्या होते हैं, नेमोनिक्स का मतलब है ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड और ऑपरेंड की फॉर्म में हमारा नेमोनिक्स होता है। जो ऑपकोड होता है वो एक अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, और जो ऑपरेंड होता है वो एक नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। ऑपकोड आपका ये बताता है कि हमको करना क्या है, राइट, जो कि अल्फाबेट में लिखा गया है। और ऑपरेंड आपका जो है वो सोर्स ऑफ डेटा बताता है, सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, कि आपका जो ऑपरेशन होगा वो जिस डेटा पे होगा उसका सोर्स क्या है। क्लियर हो गई बात, नहीं हुई? अब अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को बात करें और उस इंस्ट्रक्शन से हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो डेफिनेटली बात है वो प्रोग्राम होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यूजर कैसे काम करता है, तो यूजर क्या करता है,
कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखता है उसको बाइनरी फॉर्मेट या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर डालता है मशीन के लिए। अगर हम बात करते हैं मशीन की, तो मशीन के लिए अगर इंस्ट्रक्शन लिखे जा रहे हो तो आप उसको एडिटर में लिख रहे हो नेमोनिक्स फॉर्म में, पर मेमोरी में वो केवल एक हेक्साडेसिमल नंबर या बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होगा। क्लियर? देन माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उस इंस्ट्रक्शन को पहले वो रीड करेगा, ठीक है, फिर उसको जो डाटा उससे नीडेड है उस ऑपरेशन को करने के लिए वो उसको उठाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको या तो वो मेमोरी में डालेगा या किसी आउटपुट डिवाइस को देगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 साइकिल इंस्ट्रक्शन मॉडल कहते हैं, 3 साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर कोई प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो लाइन बाय लाइन होता है सारा काम। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शन सेव किया है, प्रोसेसर के पास में मेमोरी है ही नहीं, आपको मेमोरी में ही प्रोग्राम डालना पड़ेगा और हेक्साडेसिमल नंबर में डालोगे आप। क्लियर हो गई? फिर माइक्रो प्रोसेसर जब उसको रीड कर लेता है तो उसको डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? जैसे मान लो आप ये समझो आपने माइक्रो प्रोसेसर को एक सवाल दिया है, वो उस सवाल को समझ रहा है पढ़ के और फिर उसको उत्तर दे रहा है, तो आंसर देना दैट इज एग्जीक्यूशन, समझना दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, और उसने उस सवाल को पढ़ा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन रीडिंग। क्लियर हो गया? तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करता है, फैच द इंस्ट्रक्शन, मतलब उसने सवाल को पढ़ लिया है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, उसने सवाल को समझा है, और देन एग्जीक्यूट इट, उसने सवाल का आंसर दे दिया है। ये 3 काम एक इंस्ट्रक्शन के साथ माइक्रो प्रोसेसर करता है। ठीक है, और ये सीक्वेंस तब तक चलता रहेगा जब तक प्रोग्राम में सारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म्ड नहीं कर दे और हॉल्ट की स्थिति नहीं आ जाए। चलते हैं। अब बात करिए मैंने इंस्ट्रक्शंस की, तो एक इंस्ट्रक्शन के टाइप भी होते होंगे। अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस के टाइप हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, कुछ क्राइटेरिया बना रखे हमने। अब अकॉर्डिंग टू साइज का मतलब है कि आप जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, डेफिनेटली बात है मेमोरी में स्टोर करोगी, तो वो कितने मेमोरी एड्रेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या है, हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड मेमोरी में कितना है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन दोनों से मिलकर बना है। पर ये ध्यान रखिएगा ऑपरेंड ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं हो। ऑपकोड नेसेसरी पार्ट है, ऑपरेंड ऑप्शनल पार्ट है। कुछ इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड एब्सेंट होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो डेफिनेटली बात है ऑपकोड अगर नेसेसरी पार्ट है तो ऑपकोड तो 1 बाइट का होता है, इसलिए किसी भी इंस्ट्रक्शन का मिनिमम साइज क्या होगा, 1 बाइट। अब आते हैं मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज में ऑपरेंड पे डिपेंड करता है, ऑपकोड तो 1 बाइट ले ही रहा है, अगर ऑपरेंड 2 बाइट का है तो टोटल बाइट हो गई 3, और 2 बाइट का मतलब 16 बिट का ऑपरेंड है, तो आपका जो टोटल है वो इंस्ट्रक्शन का साइज होगा वो 3 बाइट होगा। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे इंस्ट्रक्शन के साइज होते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइज में हम इंस्ट्रक्शन का देखते हैं 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर केवल ऑपकोड है, केवल ऑपकोड, ऑपरेंड एब्सेंट है, तो ऑपकोड 1 बाइट लेता है, तो वो कहलाता है हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखिए आप मेरे वर्ड के फॉर्मेट में देखिए या पेंट पे देखिए आप, ये देखिए आप, सपोज करो आपका एक इंस्ट्रक्शन है STC और इसको अपन ने सेव करा मेमोरी में 2000H पे। सपोज करो इसका ऑपकोड मैं यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ क्या है इसका ऑपकोड। यहाँ पे मैंने लिखा STC, ठीक है, और STC को मैंने असेंबल करा तो मैंने कोड यहाँ पे देखा कितना आया मेरा कोड 37, मतलब 2000H पे 37 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर में। अब ये इंस्ट्रक्शन है, इसका कोई ऑपरेंड है ही नहीं, तो इसमें एक एड्रेस घेरा है, एक एड्रेस ऑक्यूपाई करा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन। आप एड्रेस को देखिए, अगर हम मेमोरी बनाऊं मैं, अगर एक मेमोरी बनाता हूं मैं, तो ये आप मेमोरी लीजिए, ये एक मेमोरी है मेरी जिसमें मैंने ये एड्रेस लगा रखे हैं। सपोज करो ये 2000H का एड्रेस है, इससे अगला एड्रेस जो है वो 2001 का होगा,
इससे अगला एड्रेस 2002 का होगा, तो यहाँ पर 37 स्टोर हो जाएगा, तो 1 बाइट इसने ले लिया। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? तो दैट इज कॉल्ड 1 बाइट। और भी इंस्ट्रक्शन है, मूव ए कोमा बी, एड सी, RLC, rar, STC, जिसमें हमें केवल जो अल्फाबेट की फॉर्म में होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन केवल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इसको 1 बाइट का कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा बस आप तो, क्योंकि ऑपरेंड हर टाइम नंबर की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑपरेंड यहाँ पे बताया जाता है नॉर्मली नंबर की फॉर्म में। क्लियर है? यहाँ पे नंबर की फॉर्म में बताया जाता है, पर यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन अगर वो सिर्फ अल्फाबेट की फॉर्म में है तो दैट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल हैं, STC, HCHG, मूव ए कोमा बी, मूव ए कोमा सी, एड सी, सब बी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, पर वो अल्फाबेट की फॉर्म में ही होंगे, तो वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। ऑल द इंस्ट्रक्शन, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ ये बात, कि ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच आर all the instructions which are only in alphabetically form, alphabetical form मतलब only opcode हो जिसके अंदर, नॉर्मली हमारा वो क्या कहलाता है 1 बाइट साइज। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? फॉर एग्जाम्पल मूव ए कोमा बी पूरा अल्फाबेटिकली है, STC, HCHG, एड बी, और बी, ठीक है, और वी कैन से, और हम क्या कह सकते हैं, और अभी हो गया, और क्या कह सकते हैं हम, ANABC, और भी होते हैं ANAC, LDAXB, ठीक है, STAXC और D। ये सारे इंस्ट्रक्शन देखिए आप अल्फाबेट की फॉर्म में लिखे हैं, ये सारे 1 बाइट के हैं। क्लियर हो गई बात? चलते हैं। ठीक है? अब आता है हमारा 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन। ठीक है? 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे जिस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड और 8 बिट का डेटा और एड्रेस ऑक्यूपाई होता है। जिस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड भी है और एक 8 बिट का ऑपरेंड है, वो ऑपरेंड डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, वो ऑपरेंड रजिस्टर भी हो सकता है, वो चीज अलग है आपका। यहां पर आपके इंस्ट्रक्शन में एक नंबर होगा 8 बिट का और एक अल्फाबेटिकली फॉर्म होगा। एक नंबर होगा 8 बिट का और एक अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट को हम ऑपकोड कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, और नंबर को हम क्या कहते हैं? नंबर को हम नॉर्मली ऑपरेंड कहते हैं। ये आपका ऑपरेंड है, जो कि एक एड्रेस भी हो सकता है। अब आप बोलोगे एड्रेस 8 बिट का कैसे हो गया? जो पोर्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, उनका एड्रेस 8 बिट का ही होता है। ठीक है? एक नंबर भी हो सकता है 8 बिट का, एड्रेस भी हो सकता है, 8 बिट का डेटा भी हो सकता है, और उसके साथ एक ऑपकोड भी होगा जो कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये 2 बाइट का जगह घेरेगा मेमोरी के अंदर। जैसे कि MVI A20H, अब ये MVI A ऑपकोड है, 20H आपका 8 बिट का नंबर है। अगर मैं बात करूं इन 34H, तो इन यहाँ पे ऑपकोड है और 34H एक एड्रेस है जो पोर्ट का एड्रेस होता है, यहाँ 8 बिट का नंबर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोसेसर होता है वो केवल ऑपरेंड को अपने लिए डेटा मानता है। प्रोसेसर के लिए ऑपरेंड डेटा है, बाकी का उसको मतलब नहीं है, यूजर ने उसको क्या समझा। आपके लिए 34 पोर्ट एड्रेस होगा, प्रोसेसर तो उसको एक डेटा की तरह ट्रीट करेगा। तो उसने ये बोला कि MVI A मतलब एक ऑपकोड था, एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दो। ठीक है? किसको डाल दो? 20 को डाल दो। तो 20 एक ऑपरेंड है, MVI A ऑपकोड है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बात करता हूं हमारे इस वाले डायग्राम में, ये देखिए आप, कंट्रोल A डिलीट। अब मैंने लिखा यहाँ पे MVI A कॉमा
23H। अगर अब मैं इसको मेमोरी में सेव करूंगा तो 2000H पे क्या जाएगा 3E जो कि MBIA का कोड है, और 2001H पे क्या जाएगा 23 जो कि किसका कोड है, हमारा किसका ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। तो ये दो जगह घेर गया, इसलिए इसको बोलेंगे। अगर मैं बोलूं in34H, अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इनका हम कोड देख लेते हैं क्या होता है। इनका हम कोड देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप N34H, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका कोड है DB, D और B। तो आपने देखा 2000H पे क्या स्टोर होगा DB, और 2001 पे क्या स्टोर होगा 2001H पे क्या स्टोर होगा 34। चाहे ये 34 भले ही आपके लिए एड्रेस हो, पर उसके लिए प्रोसेसर के लिए तो ये एक ऑपरेंड है, डेटा है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। चलते हैं, अब आता है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्या होता है। 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन में अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऑपकोड भी रख रहा है और उसका जो ऑपरेंड है वो नॉर्मली 16 बिट का है, 16 बिट का है। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, 16 बिट का डेटा हो गया या 16 बिट का एड्रेस हो गया, तो टोटल जो साइज हो गया 3 बाइट का हो गया। ठीक है, टोटल जो साइज हो गया वो 3 बाइट का हो गया, जिसके अंदर आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ऑपकोड है वो 1 बाइट ले रहा है, और जो 16 बिट का ऑपरेंड है वो नॉर्मली 2 बाइट ले रहे हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन हम देखें LDA 2000H, तो यहाँ पे LDA जो है वो एक बाइट ले गया नॉर्मली LDA, क्योंकि LDA ऑपकोड है, और ये 2000H आपका जो ऑपरेंड था, हालांकि ये एड्रेस का काम कर रहा है, पर ये प्रोसेसर ने इसको क्या माना है, डेटा, ऑपरेंड। प्रोसेसर की नजर में ऑपरेंड है 16 बिट का डेटा है। हमारे लिए चाहे भले ही एड्रेस हो, यूजर की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपको स्टोर कराना है मेमोरी के अंदर। प्रोसेसर इसको पढ़ेगा, प्रोसेसर बाद में काम करेगा, बाद में यूजर 2000H को एड्रेस बता रहा है, ये यूजर की है, यूजर का मकसद है। प्रोसेसर के लिए ये सारी चीजें मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो वो इनको एक डाटा मानता है जो कि किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा LXI H 3050, यहाँ पे 3050 16 बिट का है, ये भी एक एड्रेस की तरह मान रहे हैं, पर प्रोसेसर के लिए डाटा ही है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है जिनमें आपने 16 बिट के नंबर बता रखे हैं और एक ऑपकोड है, ये टोटल 3 बाइट लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल A करा मैंने और इंस्ट्रक्शन लिखा STA 2000H। ठीक है, अब आपने STA का कोड लिखा तो 2000H पे क्या आ गया, 2000H पे आ गया 32। ठीक है, फिर 2001H पे क्या आ गया, 2001H पे आया 00, इस 2000 का 00। ठीक है, फिर 2002H पे क्या आया, 2000H पे आ गया 20। मतलब इस 2000 को आपने 2 लोकेशन पे सेव करना है। अब ये 2000 चाहे भले ही तुम्हारे लिए एड्रेस हो, पर मेमोरी में जब ये स्टोर होंगे तो ये एक तरीके से ऑपरेंड कहला रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसर को काम जो दिया गया है वो बाद में देखेगा 2000 का करना क्या है, 2000 को वो बाद में समझेगा क्या है, पर जब मेमोरी में समझेगा तो वो इनको डेटा बस पे बिठाएगा। 00 को भी डेटा बस पे दिखाएगा, 20 को भी डेटा बस पे ही बिठाएगा। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम में प्रोसेसर इसको एड्रेस मानेगा, तब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम में प्रोसेसर इसको एड्रेस मानेगा, और बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन रीडिंग के दौरान वो इसको एक डेटा बस पे ही बिठाता है जब वो उसको फैच करता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। मैं दोबारा बता रहा हूं, इंस्ट्रक्शन रीडिंग के दौरान अगर आपने कोई 16 बिट का एड्रेस बताया भी है इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसको वो डेटा ही मानता है, उसको वो डेटा बस पे बिठाएगा। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम में वो उसको का एड्रेस कंसीडर करेगा अगर वो आपके लिए एड्रेस था तो। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। चलें आगे। ये लीजिए, तो मैंने आपको ये बताया। अगली जो है आपकी नॉर्मली, ये आपके बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब आता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बताऊंगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड इसका सब टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए। अब एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। देखिए, हर इंस्ट्रक्शन एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
हर इंस्ट्रक्शन एक एड्रेस परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात ये हो रही है इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑपरेशन को बताने वाला कौन है? ऑपकोड। पर ऑपकोड काम किस पे करेगा? डेटा पे। पर डेटा सोर्स क्या है? डेटा का सोर्स क्या है? दैट इज द मेन पार्ट। अगर मैं बात करूं आपका डेटा कहां है, वो चीज को स्पेसिफाई करने वाली यूनिट को एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा ऐड कर दो डेटा को। अब डेटा कहां रखा हुआ है? क्या डेटा खुद चल के आया है ऐड होने के लिए? क्या डेटा किसी रजिस्टर में रखा हुआ था? क्या डेटा किसी एड्रेस पे रखा हुआ है? क्या डेटा किसी इनडायरेक्ट एड्रेस की तरह बिहेव है? तो ये सारी चीजों को बताने वाली यूनिट एड्रेसिंग मोड्स कहलाती है। काम ऑपरेशन डेटा पे ही होगा, ये मत घबराइए कि यहाँ पे कुछ और हो गया। ऑपरेशन डेटा पे ही होगा, पर उस डेटा का सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये चीज को डिफाइन करने के लिए हमने एड्रेसिंग मोड्स बताए। क्लियर बात हो गई है नहीं आई? तो वेरियस मेथड्स, बहुत सारे के मेथड हैं जो हम स्पेसिफाई करते हैं डेटा को। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि जैसे एक लड़की बोली कि भाई को राखी बांधने जा रही हूं, भाई को राखी बांधने जा रही हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? भाई। अब ये भाई जो है इसके डिफाइन वेरियस मेथड्स हो गए भाई को डिफाइन करने के। चचेरे भाई, मम्मीरे भाई, मौसेरे भाई, फुफेरे भाई, ठीक है। ये बहुत सारे भाई हो गए, तो अलग अलग मेथड्स हो गए भाई को स्पेसिफाई करने के हमारे। तो डेटा को भी स्पेसिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। डेटा को स्पेसिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो नॉर्मली हमारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है। और उसी को ही हम क्या कहते हैं? एड्रेसिंग मोड्स। तो ऑपरेंड क्या डिफाइन करता है? ऑपरेंड डेटा डिफाइन करेगा सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, मेमोरी, और नॉर्मली कभी कभार डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर देता है। क्लियर है? जैसे MBI A05। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 05 जो है वो डेटा है, खुद डेटा है, ठीक है। पर अगर हम जैसे देखें मूव B, C, अब मूव B, C का मतलब क्या है? C का डेटा B में डाल दो, ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है। तो मतलब C का डेटा, मतलब डेटा C में छुपा हुआ है, पर आपने उस डेटा को नहीं लिखा, आपने C का नाम लिख दिया। आपने उस डेटा को नहीं लिखा, आपने C लिख दिया। कायदा तो वही है कि C का डेटा B में डाल दो। बोला तो यही क्या है? C का डेटा B में डाल दो। तो बात तो यही है कि C थोड़ी जा रहा है, C का डेटा जा रहा है, पर आपने इंस्ट्रक्शन में C का डेटा ना लिख के C वर्ड लिख दिया। तो यहां पे सोर्स कौन हो गया? रजिस्टर हो गया, मतलब डेटा आपका C में है। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका जो सोर्स है, आपका डेटा का सोर्स है, वो एड्रेसिंग मोड डिफाइन कर रहा है कि डेटा आएगा कहां से, जिस पे ऑपरेशन होना है। नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, और एक होती है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। ये पांच तरह के आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इमीडिएट एड्रेसिंग, और एक और होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, ठीक है। ये पांच तरह के एड्रेसिंग मोड्स हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं, ठीक है। बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग की। इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब क्या है? ऑपरेंड, या यूं बोलो जो नंबर है आपने जो ऑपरेंड में बताया है वो खुद एक डेटा है। मतलब किसी इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा खुद जाए, डेटा खुद जा रहा है, चाहे वो 8 बिट का हो चाहे वो 16 बिट का हो, डेटा खुद डेस्टिनेशन की तरफ चल के जा रहा है, तो मतलब सोर्स यहाँ पे कोई नहीं है, सोर्स खुद डेटा है, खुद जाऊंगा, तो उसको कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है। और इसकी पहचान होती है, इसमें आई वर्ड जो है वो डिफाइन करता है कि मैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का हूं, आई। अब ये फास्टर है, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बात है, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा आपको, जैसे एक ऑक्सीजन की बात करें, दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन मांग रही है, ठीक है, वो केंद्र सरकार से मांग रही है, मतलब घर में मांग रही है, इंडिया में ही मांग रही है, तो उसे कहते हैं रजिस्टर से मांग रही है, ठीक है। अगर वो विदेश से दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन मांगती तो मतलब वो मेमोरी बेस हो जाता, एक्सटर्नल हो जाता। पर अगर केंद्र सरकार बिना मांगे यूं कह देते कि ले ऑक्सीजन तुम पकड़ो, तो वो तीनों में से कौन सा काम फास्टर है?
अगर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांग रहे हैं वो फास्ट है, बाहर से दूसरे देशों से ऑक्सीजन मांगा वो फास्ट है, या केंद्र सरकार हमको बिना मांगे खुद ही ऑक्सीजन दे देती तो वो फास्ट है। डेफिनेटली बात है थर्ड ऑप्शन फास्ट है। तो यहां पर डाटा जब खुद चल के आ रहा है, ठीक है, वो खुद डाटा बस पे बैठ रहा है तो दैट इज फास्ट है। ठीक है, इसमें ऑपरेंड का एड्रेस एब्सेंट होता है क्योंकि कोई एड्रेस आपने नहीं बताया है, ऑपरेंड का कोई एड्रेस ही नहीं है, डाटा खुद चल के आ गया। तो ऑपरेंड का एड्रेस नहीं है मतलब डाटा का कोई एड्रेस ही नहीं है, डाटा खुद चल के आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट काम होता है इसलिए इसको इमीडिएट बोला गया। जैसे MBI A 80H, MBI B 02H, LXI B 3040H। ठीक है, तो यहाँ पे आई वर्ड है तो इमीडिएट तो है ही। ठीक है, और ये जितने भी नंबर जो मैंने स्पेसिफाई कर रहे हैं ये सब डेटा है। 0880 डेटा है, 02 डेटा है, 3040 हमारा एक डेटा है। क्लियर होगी बात? ये नहीं हुई। अब ये क्या है, डेटा हमारा बाद में कुछ भी यूज हो प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर इसको एड्रेस भी बोल सकता है, प्रोग्रामर इसको डेटा भी बोल सकता है, ये प्रोग्रामर के ऊपर है। पर अभी हमारे लिए क्या है, ये अभी डेटा है। क्लियर है? आती ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं डेटा 80H खुद एक्यूमुलेटर में चल के जा रहा है तो इसे कहेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? चाहे हम देख लेते हैं इसको, अगर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम यहाँ पे MBI A, 80H। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखना यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए A के अंदर 80 आ गया या नहीं आया? आप देखेंगे A के अंदर 80 आ चुका है एग्जीक्यूट होने के बाद, तो डाटा खुद चल के गया था, दैट इज द पार्ट। अगर मैं यहाँ पे LXI B जैसे मैंने अभी बताया, ये देखिए आप LXI B, 3213H, यहाँ पे 16 बिट का नंबर दे दिया मैंने, 16 बिट का डाटा खुद आया है। और B और C को एग्जीक्यूट करूंगा तो LXI B का मतलब है डेटा देखिए 32 और 13, ये B C में आ गए, 13 तो B में C में चला गया और 32 B में चला गया। अपर बाइट हो जाती है B में और लोअर बाइट गई C में। क्लियर हो गई बात? चलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ये कहता है हमारा कि जो ऑपरेंड है वो हमारा एक रजिस्टर में बैठा हुआ, मतलब हमारा जो डाटा है, जो ऑपरेंड है वो हमारा एक रजिस्टर की तरह स्पेसिफाइड हुआ है। हमने ऑपरेंड को क्या बोला? एक रजिस्टर है, या यूं बोलो हमारा जो डाटा है वो एक रजिस्टर में है। तो जब हमें किसी रजिस्टर से रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर करना है या कोई ऑपरेशन हमें उस डाटा पे करना है जो रजिस्टर में स्टोर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, मैंने बोला मूव A, B का डाटा A में डाल दो, तो B एक रजिस्टर है जिसके अंदर कोई डाटा रखा हुआ है, राइट है। तो यहाँ पे आपने डाटा तो नहीं बताया कि डाटा क्या है, आपने उसका रजिस्टर का नाम बता दिया जिसके अंदर वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्टर से रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे मैं बात करूं ऐड डी का मतलब होता है A प्लस D, एक्यूमुलेटर के डाटा को D के डाटा से जोड़ दो। अब यहाँ आप D का डाटा तो नहीं बता रहे ना, आप तो D लिख रहे हो, आपने D का डाटा थोड़ी लिखा है, यहाँ पे D लिखा है। तो D लिखते ही वो अपना आप समझ गया कि मुझे इसके डाटा को यूज करना है, पर आपने यहाँ पे उस डाटा का नाम ना लिखे उसका रजिस्टर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए मूव A, B, आपने B का डाटा A में दिया, अच्छी बात है, और B में क्या पड़ा हुआ है, जैसे सपोज करो 80 पड़ा हुआ है, तो फाइनली आंसर तो क्या होगा, 80 ही जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा 80, पर लिखने का तरीका आपने B लिखा था यहाँ पे। मतलब यहाँ B लिखने से वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि B के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको ले जाना है, B के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर काम करना है, पर हम उस डाटा को नहीं लिख रहे, हम उसके रजिस्टर को लिख रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर होगी बात? ये नहीं हुई? मतलब ऑपरेंड के आपने एक रजिस्टर को स्पेसिफाई करा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर है? चलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सपोज करिए जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, मैं अगर किसी बच्चे की बात करूं, मान लो किसी बच्चे का घर का पता क्या है, C45 है, C45 शांति कुंज, C45 शांति कुंज किसी बच्चे के घर का पता है,
और मैं उस बच्चे को बुलाना चाहता हूं, सपोज करो वो बच्चा जो है वो मेरी तरफ आए, ये मैं चाहता हूं। पर मैंने क्या करा, मैंने ये बोला कि C45 में जो बच्चा रहता है वो मेरी तरफ आए, मैंने ये बोला। मैंने उस बच्चे का नाम भी नहीं लिया, मैंने उस बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने उसका पता बोला, पता। ठीक है, तो जब हम किसी ऑपरेंड में एक एड्रेस को स्पेसिफाइड कर दें, किसी ऑपरेंड में हम एक डायरेक्ट एड्रेस को स्पेसिफाइड कर दें, मतलब जो हमारा डेटा है वो उस एड्रेस से उठ के आएगा जो आपने ऑपरेंड में बताया है, जो आपने ऑपरेंड में बताया है, या किसी एड्रेस पे हमारा डाटा चला जाए, ये बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आ रहा है, किसी एड्रेस पे हमारा डाटा चला जाए। जैसे आप चिट्ठी लिखते हो, आप चिट्ठी लिखते हो तो चिट्ठी में आप घर का पता लिखते हो, आप उसके पते के ऊपर उसका भले ही आदमी का नाम लिख देते हो, पर जो डाकिया होता है उसको उस आदमी से मतलब नहीं होता, वो तो चिट्ठी पते पे डाल के आता है। अब उस पते पे जो आदमी है वो उसको एक्सेस कर लेगा, वो डेटा था। मान लो आपने एक चिट्ठी लिखी जो मेरा डेटा है, वो आपको फलाना आदमी को देनी है, पर आप जब चिट्ठी भेजते हो तो फलाने आदमी से ज्यादा आपको कंसर्न किसका है, उसके एड्रेस का है, कि उस एड्रेस पे जाके भैया मेरा ये डाटा पट के आओ। लेगा तो आदमी, उसको लेगा तो आदमी, पर हमने पता स्पेसिफाई करा चिट्ठी को पहुंचाने के लिए। तो बात ऐसे ही है, अगर हमें कोई चीज लेनी है तो हम पते से लेंगे, पते से लेंगे। जैसे जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, आपको दीपक सर से मिलना है, ठीक है, दीपक सर से मिलना है, तो आप मेरा पता पहले देखोगे, पते को देखोगे आप, तब जाके मेरे पते पे आके फिर आप मुझसे मिल पाओगे। विदाउट एनी एड्रेस आप आ ही नहीं सकते मेरे पास। तो यहां पर आपने जो ऑपरेंड स्पेसिफाई करा है, चाहे आने के लिए चाहे डाटा जाने के लिए, आपने ऑपरेंड एक एड्रेस स्पेसिफाई करा है, और उस एड्रेस पे अगर कोई डाटा रखा हुआ है उसके साथ ऑपरेशन होगा, चाहे वो डाटा ट्रांसफर हो चाहे वो कोई ऑपरेशन है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? जैसे LDA 2000H, LDA 2000H हमारा क्या कह रहा है, लोड एक्यूमुलेटर 2000H, लोड एक्यूमुलेटर 2000H। अब कहने का मतलब क्या हो गया, 2000 पे जो डेटा पड़ा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे 80 पड़ा हुआ, 2000 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो आपने स्पेसिफाई क्या करा है, आपने स्पेसिफाई करा है एक एड्रेस। क्लियर हो गई? अगर आप ऑपरेंड में एक एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हो तो उस एड्रेस पे जो काम होना है, डाटा को ले जाना है या उस एड्रेस से डाटा को लाना है, वो चीज हमारी कहलाएगी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। काम तो डाटा पे ही होगा। जैसे STA 2070, STA 2070 का मतलब है एक डाटा 2070 पे ले जाओ। अब 2070 पे ले जाना है मतलब यू आर स्पेसिफाइंग एड्रेस, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? ठीक है। अगला है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड है, बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड है। आपने बचपन में या अभी भी खेल खेला होगा एक हाइड एंड ट्रेजर का गेम, या अपन ये कह सकते हैं जस्ट लाइक अपन वो कहानियां पढ़ी होंगी, आपने कहानियां पढ़ी होंगी, आपने कुछ सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, जिसके अंदर एक टास्क दिया जाता है। टास्क क्या दिया जाता है कि एक इंसान चलता है और उसको बोला जाता है कि तुम दूर उस गुफा में जाओगे तो उस गुफा में एक चिट्ठी मिलेगी, उस चिट्ठी के ऊपर एक पता होगा, उस पते पे जाके अगर तुम जाओगे तो वहां पे तुमको वो एक सुराही मिलेगी या कुछ मिलेगा, सोना मिलेगा, ऐसे लिखा होता है। ऐसे ही होता है। जैसे आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, बहुत सारे गेम्स में भी होता है कि आपसे बोला गया कि आप होप सर्कस पे जाओगे और होप सर्कस पे एक चिट्ठी मिलेगी, उस चिट्ठी पे आपको पता मिलेगा, उस पते पे डाटा है, उस पते पे आपका सामान है, ऐसे बोलते हैं। जैसे किडनैपिंग कर लेते हैं ना, किडनैपिंग, तो किडनैपिंग में ये बोला जाता है कि आप नॉर्मली पेट्रोल पंप के बगल में जो घाटी है उस घाटी पे आके वहां पे आपको एक बैग मिलेगा, उस बैग में जो पता है उस पते पे पहुंच जाना, ये बोलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है, आपने डायरेक्ट एड्रेस ही बता देते, और डायरेक्ट एड्रेस ही बता देते ना। बताने वाला तो ये भी तो कह सकता था जहां पे सुराई मिलेगी या जहां पे सोना मिलेगा उसका पता डायरेक्ट ही बता दे भाई, तो उसका पता कहीं और स्टोर करके रख रहा है। तो
जहां पे आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो कि भैया उस पते को हमने कहीं छुपा के रखा है, मतलब आप पता भी डायरेक्ट नहीं बता रहे, पता भी इनडायरेक्टली बता रहे, तो ये बोला जाता है कि आपका कोई डेटा आपको चाहे लेना हो चाहे देना हो, किसी एड्रेस से आना है और किसी एड्रेस पे जाना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, आपका कोई डेटा किसी एड्रेस से आना है या किसी एड्रेस पे जाना है, ठीक है, और आप उस एड्रेस को किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करके बैठे हो और इंस्ट्रक्शन के अंदर उस ऑपरेंड को रजिस्टर पेयर से स्पेसिफाई कर रहे हो, तो ऐसे को कहेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपका जो डेटा जहां आएगा, जहां से आएगा, मान लो किसी एड्रेस से आएगा या डेटा किसी एड्रेस को जाएगा, दोनों कंडीशन में आप एड्रेस बता सकते थे और आपने एड्रेस नहीं बताया। आपने ये बोला कि मेरा जो एड्रेस है जहां से आएगा या जहां को जाएगा वो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है, मतलब आपने इनडायरेक्टली बात करी, वो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है और मैं उस रजिस्टर पेयर का पता बता सकता हूं आपको। तो यहां पे हमने क्या करा, एलडीए 2050, सपोज करो मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं एलडीए 2050, ये मैंने लिखा इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब तो क्या है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 2050 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में ले जाओ। अब मैंने लिख दिया LDAX B और बी और सी में 2050 पड़ा हुआ है, बी और सी में 2050 पड़ा हुआ है। तो कहने की बात क्या हो गई, ये बोला मैंने कि एक्यूमुलेटर में उस एड्रेस से डेटा ले जाओ जो बी और सी द्वारा स्पेसिफाइड है, मतलब आपने घुमा फिरा के बात करी है। आप एक्यूमुलेटर में वो डेटा ले जाओ जो बी और सी स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो बी और सी किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, 2050 को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो 2050 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है, 80, मतलब कुल मिला के ये 80 एक्यूमुलेटर में जाना है, पर इसके लिए आपने घुमा फिरा के बात करी है। एक तरीका तो ये था कि आप एलडीए 2050 लिख दो, एलडीए 2050 लिखते ही वो समझ जाता है कि 2050 से मुझे कहां ले जाना है, डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर ले जाना है। एक तरीका तो ये था, ठीक है, पर आपने 2050 को भी किसी रजिस्टर पेयर में डाल दिया और फिर रजिस्टर पेयर का पता बता रहे हो कि भैया मेरा जो पता है वो बीसी में छुपा हुआ है और उस पते पे से डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर में ले जाओ। तो इस तरह की जो बातें घुमा फिरा के करिए, इसको कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? तो यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर है वो एक ऑपरेंड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? रजिस्टर पेयर जिसके अंदर एक एड्रेस छुपा हुआ है और उस एड्रेस पे डेटा प्रेजेंट है, कुल मिला के ये। अगला आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड जिसके अंदर ऑपरेंड एब्सेंट होता है। इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड एब्सेंट होता है, जैसे राल, CMA, STC, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है जिनके अंदर ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं है, मतलब डेटा का सोर्स ही नहीं है कुछ, तो ऐसे को कहेंगे हम इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? आगे चलते हैं। अब जब हमने इतने सारे इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ लिए, तब हम जाके आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे। जब हमने एड्रेसिंग मोड पढ़ लिए तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेसर अगर किसी ऑपरेशन के लिए बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसको बोलते हैं सिस्क आर्किटेक्चर। अगर कोई भी प्रोसेसर या कंट्रोलर किसी एक ऑपरेशन के लिए बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जस्ट लाइक टेक द बात करें हम, डेटा ट्रांसफर के लिए ही कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, MVI, मूव, LDA और LDAX, ये 4 तरीके हो गए। MVI का मतलब है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मूव का मतलब है रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड, LDA का मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और LDAX का मतलब है रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब एक डेटा ट्रांसफर में 4 एड्रेसिंग मोड सपोर्ट कर लिए और फिर इनकी भी कैटेगरी बनी हुई है, मूव A, B, मूव A, D, मूव A, E, मूव A, H, मूव A, L, मूव B, A। इस तरीके से अगर देखें तो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए और इतने सारे इंस्ट्रक्शंस के आपके काम केवल आपका डेटा ट्रांसफर ही, आपको डेटा उठा के ले जाना।
ठीक है। पर आप एक डाटा को ले जाने के लिए आपने इतने तरीके अपना लिए, तो इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर। पर अगर अपन घुमा फिरा के ना करके बात अपन सीधे लिख देते, मूव सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, अपना पता लगाता डाटा कहां से आ रहा है, डाटा कहां हो जा रहा है, केवल हमें तो ये कमांड लिखनी थी। तो चाहे वो खुद चल के आए, चाहे फिर वो किसी एड्रेस से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, हमें ये कमांड लिखनी थी। तो इसे कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। मतलब कोई ऑपरेशन अगर 2 या 3 एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट बहुत रिड्यूस होता है। जैसे डाटा ट्रांसफर की बात करें, डाटा ट्रांसफर की बात करें तो क्या बोलेंगे, मूव सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। अगर एडिशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, ऐड सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। तो बात ये है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपका रिस्क आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस हो गया है, क्योंकि उसमें 1 या 2 एड्रेसिंग या 3 एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करा है। और रिस्क आर्किटेक्चर में आपका इंस्ट्रक्शन सेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि उसने बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर लिया है एक ही ऑपरेशन में। जैसे बात करें डाटा ट्रांसफर की, तो डाटा ट्रांसफर बहुत तरीके के हो गए। आप बात करें एडिशन की, तो एडिशन भी बहुत तरीके की हो जाएंगी। आप बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अलग अलग एड्रेसिंग मोड अगर कोई इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है, कोई ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम बात करें भाई वर्ड है, अब ये भाई क्या है, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर रहा है, मोसेरा भाई, चचेरा भाई, तो ये जो हुआ वो है। ठीक है। अब एक लड़की सीधी बोल दे कि भैया मैं चचेरे भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, फिर मोसेरे भाई को राखी बांधने जाऊंगी, फिर मम्मेरे भाई को राखी बांधने जाऊंगी, तो वो अलग अलग तरीके से बोले, तो हो गया कॉम्प्लेक्स, कि कितनी कॉम्प्लेक्स है ये लड़की जो अलग अलग बोल रही है। और अगर वो लड़की सीधी बोल दे कि मैं तो भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, अब अपना स्पेसिफाई हो जाएगा कौन से भाई को बांधने आ रही है, तो दैट इज मूव सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन वाली बात हो जाती है। क्लियर है? थैंक यू।